Rafat Salim Qureshi, World Peace Ambassador, Director Information, World International Human Rights, 15-year Peace, पाकिस्तान। आप लोगों से मुखातिब हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? खैरियत से? ठीक है आप लोग? देखें, जो हालात अचानक शहर कराची सूबा सिंध के हो गए हैं, तो आवाज़ें तो ये आना शुरू हुई कि गवर्नर राज बनने जा रहा है, मगर कोई गवर्नर राज नहीं लग रहा। और हालात कुछ इस तरह है कि वोट को इज्जत तो देनी चाहिए, मगर जो हर वक्त खड़े हुए हैं ये रोशनियां बहाल करने वाले, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां दी के नजराने पेश करके इस वतन का नाम ऊंचा रखा, इस वतन की रोशनियां वापस बहाल की, उस सिंध पुलिस को इज्जत दो, सिंध पुलिस को इज्जत दो, सिंध पुलिस को इज्जत दो। बात यह है, तमाम इदारे हमारे लिए बराबर हैं, दिफाई इदारे, चाहे वो रेंजर्स हो, अफवाज पाकिस्तान हो, ISI हो, MIU या जो भी इदारे हों, सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, कोयटा पुलिस, पिशावर पुलिस, सब हमारे लिए एक बराबर हैं। ये हमारे दिफाई इदारे हैं, इनके नजराने हैं, कुर्बानियां हैं, इस पे हम इन्हें हर वक्त खराज तहसीन पेश करते हैं, सलाम करते हैं इन्हें, और हम इनके साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो सिंध की आवाम हो, सिंध पुलिस के साथ खड़ी है। इसी तरह पाकिस्तान भर में जो हमारे सिपाही हैं उनके साथ उनके सूबों की आवाम खड़ी हुई है। और यहाँ पे जो भी हुआ, आप सबको पता है कैप्टन साहब को किसने अरेस्ट करवाया और क्या गंदा गेम खेला गया, क्या सियासी चालें चली जा रही हैं, नापाक अज़ाइम लोगों के नाकाम होंगे, क्योंकि ये वही अज़ाइम है जो मुल्क पार हमारा जो दुश्मन है भारत, उसकी तरफ से खेली जा रही है। मैं खुल के नाम लेके बात करता हूँ, भारत की तरफ से खेली जा रही है, और जो उसके साथ उसके पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से खेली जा रही है, और इंशाल्लाह वो नाकाम होंगे। पाकिस्तान की आवाम एक सोचिए अच्छी सोच की मालिक है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं पाकिस्तान में, उन्हें पता है क्या हो रहा है पाकिस्तान में और खित्ते में। इसी तरह सिंध की आवाम भी बड़ी बाशऊर आवाम है, वो सब समझती है। वजीर आला सिंध साहब बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपसे अपील करूंगा कि आप लोग अगर सिंध पुलिस को देख रहे हैं, जैसे कि सूबा सिंध आपके पास है, वजीर आला पीपल्स पार्टी का है, तो इस मसले को भी देखें, हमारी सिंध पुलिस को इज्जत दें, इज्जत दिलवाएं। IG साहब को साथ जो भी हुआ, कहते हैं रेंजर्स आई थी, वो अगवा करके ले गई, पूछताछ जो भी हुई, बहरहाल ये दिफाई इदारों का आपस का मसला है, तो हल होना चाहिए। इसीलिए हमारे जनरल साहब भी आए थे और उन्होंने जो है यहाँ पे इंटेलिजेंस के इदारों को जो है 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि उनको तमाम चीजों की रिपोर्ट चाहिए और हकाइक उनके सामने होने चाहिए, क्योंकि वो कौम के सामने रखेंगे। तो इंशाल्लाह ये जो रंदे अजाइम है ये कौम के सामने होंगे। मैं IG साहब से, DIG साहब से, SSP साहिबान से, DSP साहिबान से, SHO साहिबान से, पूरी सिंध पुलिस से, कराची शहर के तमाम अफसरान से अपील करता हूँ कि बराए करम अपने जज्बात को काबू में रखें। अवाम आपके साथ खड़ी हुई है, छुट्टियों पे ना जाएं। आपको पता है हालात उससे बिगड़ेंगे, पैनिक फैलेगा। अभी से आवाजें शुरू हो गई हैं, कोई गवर्नर राज की बातें कर रहा है, कोई सूबे कराची की बात कर रहा है, मुख्तलिफ आवाजें शुरू हो गई हैं, गवर्नमेंट जा रही है तो आर्मी टेक ओवर कर रही है, तो इस तरह की बातें हो रही है। इससे खत्ते में भी जो है हमारी बेइज्जती होगी और हमारे अंदर भी डिस्टर्बेंस पैदा होगी। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपनी दरखास्तों में नजरसानी करें। इस आवाम के दिलों में आपके लिए मोहब्बत है, उस मोहब्बत को देखते हुए आप अपने थानों में, अपने इलाकों में वापस आ जाएं, अपनी कुर्सियों पे आके बैठें। आपको फूलों के साथ, तोहफों के साथ बिठाया जाएगा। सर का ताज है आप हम लोगों के, आप लोगों से हर वक्त मोहब्बत है। सिंध पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अब्बास जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।